हिस्ट्री क्लास 17 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 17 को पढ़ेंगे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान यह बौद्ध धर्म में बिल्कुल भी बदलाव से मना करता था। इसका कहना था कि जैसे महात्मा बुद्ध छोड़ गए हैं वैसा ही रहेगा। और दूसरा महायान, इसको मानने वालों का कहना था कि समय के साथ थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। बौद्ध धर्म दो भागों में कनिष्क के समय बटा था और कनिष्क महायान को मानते थे। बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय में महायान को पढ़ाया जाता था। गुप्त काल में बना नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया था। आगे चल के महायान ब्रजयान शाखा में टूट गया और इसमें कई सारी चीजों को जोड़ दिया गया, जैसे नृत्य, शराब इत्यादि। ब्रजयान शाखा की शिक्षा बिहार के भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। तिब्बत, चीन, थाईलैंड, म्यांमार आदि में जो गया है वो ब्रजयान की शाखा ही है। कनेरे की गुफा और सारनाथ का स्तूप बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, जहां महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, जिसे तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया था। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण शासक कनिष्क के समय बनाई गई थी। बौद्ध धर्म ने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे अन्य धर्म के लोगों ने अपना लिया, जैसे मूर्ति पूजा के लिए मूर्तियों का व्यवस्थित रूप होना। इसके पहले मूर्तियों का डिजाइन कोई खास नहीं रहता था। यह कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ। इस समय ही महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में भी रख दिया गया। जुलूस निकालना भी बौद्ध धर्म से ही चालू हुआ। यह भी कनिष्क के समय ही हुआ। इसमें सारी बातों की जिम्मेदारियां प्रशासन की होती थी। महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा शैली में मिली। इनकी सर्वाधिक प्रतिमा गांधार शैली में है। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा में पूजा इनकी ही हुई थी। महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोध गया में है। इसे जापानियों ने बनाया। 30 फुट ऊंची और 10 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा भी बोध गया में है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा गया है। इसे अश्वघोष ने लिखा। पोताला महल नामक मठ चीन के तिब्बत की राजधानी लहासा में है। यह सबसे बड़ा मठ है। दूसरा सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है। महाविभाष्य सूत्र बौद्ध धर्म की शब्दकोश कहलाती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ बातें कॉमन थी। दोनों ने भगवान को नहीं माना, मूर्ति पूजा को भी नहीं माना, कर्मकांड को भी नहीं माना। पुनर्जन्म में दोनों ने विश्वास किया और उसे रोकने के लिए मोक्ष प्राप्ति को भी माना। दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों राजा के घर के थे और पत्नी छोड़कर आए थे। दोनों धर्मों में जो कॉमन नहीं थी, ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया और बौद्ध धर्म में मोक्ष। जैन धर्म में संलेखन और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग था। जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी और बौद्ध धर्म में पाली। जैन धर्म में महिलाओं के लिए ज्यादा कड़ाई था, वहीं बौद्ध धर्म में उतना नहीं था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के खत्म होने का कारण यह था कि ये दोनों हिंदू धर्म के कृतियों के खिलाफ और कर्मकांड के खिलाफ थे। बाद में इनमें भी कृतियां आ गई, ये भी कर्मकांड करने लगे। इनमें भी मूर्ति पूजा आ गई। इन्होंने जातियों का विरोध किया। बाद में ये भी महायान, हीनयान, ब्रजयान आदि में बट गए, एक दूसरे को छोटा समझने लगे। और फिर आखिर में शंकराचार्य आए और हिंदू धर्म को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले गए। महात्मा बुद्ध जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उनका सांकेतिक चिन्ह हाथी था। जन्म हुआ तो कमल, युवा अवस्था में सांड, गृह त्याग का सांकेतिक चिन्ह घोड़ा था, ज्ञान प्राप्ति का बोध वृक्ष था, उपदेश का सांकेतिक चिन्ह चक्र था, समृद्धि का शेर था, निर्वाण का सांकेतिक चिन्ह पद चिन्ह था, अंतिम संस्कार का स्तूप था। आज के क्लास में जैन और बौद्ध धर्म समाप्त हुआ। धन्यवाद।